SMT एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडोनेशिया की एक दिल दहला देने वाली कहानी, शैतानी घाटी, जिसे शैतान के नौकर के नाम से भी जाना जाता है। कहानी की शुरुआत एक पुराने उजाड़ से घर में रहने वाले परिवार से होती है। बड़ा घर होते हुए भी वहाँ सिर्फ सन्नाटा और डर पसरा रहता है, क्योंकि घर की माँ एक अजीब और लाइलाज बीमारी की शिकार हो चुकी थी। पिता ने इलाज के लिए सारी जमा पूंजी खर्च दी, यहाँ तक कि घर को भी गिरवी रख दिया, पर माँ की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। बिस्तर पर पड़ी माँ अब बोल भी नहीं पाती, इसलिए उन्होंने उसके सिरहाने एक छोटी सी घंटी बांध दी थी, जिससे वो जरूरत पड़ने पर बच्चों को बुला सके। एक दिन बड़ी बेटी रीना माँ के बुलावे पर कमरे में आई, पर माँ कुछ बोल नहीं रही थी, ना भूख लग रही थी ना प्यास। और तभी माँ ने बिना वजह जोर जोर से घंटी बजानी शुरू कर दी। उसकी आंखें छत पर जमी थीं, जैसे कुछ बेहद डरावना देख रही हो। रीना को कुछ समझ नहीं आया, वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसी रात उसका छोटा भाई माँ से मिलने गया, तभी ऊपर की खिड़की अचानक जोर से खुली। वो घबराकर पीछे मुड़ा। माँ उसे एक डरावनी निगाह से घूर रही थी। डर के मारे वो भागकर बाहर आ गया। अगली रात रीना को फिर घंटी की आवाज से नींद खुली। वो माँ के कमरे में पहुंची तो देखा माँ खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप। रीना धीरे से पास गई और हाथ बढ़ाया, तभी घंटी फिर से बज उठी। पर ये क्या? पीछे मुड़कर देखा तो माँ बिस्तर पर थी, डरी हुई, घंटी बजाते हुए। तो फिर जो खिड़की के पास खड़ी थी वो कौन थी? रीना चौंक कर जागी। ये सब एक बुरा सपना था शायद। पर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, घंटी फिर से बजी। वो हिम्मत जुटाकर फिर माँ के कमरे में पहुंची। इस बार माँ फिर खिड़की के पास खड़ी थी। रीना डरते डरते पास पहुंची और बिस्तर पर देखा माँ वहाँ नहीं थी। तभी माँ की लाश जमीन पर गिर पड़ी। रीना ने तुरंत पिता को बुलाया। पिता ने माँ की जांच की, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। अगले दिन उन्होंने माँ का अंतिम संस्कार किया। एक पादरी को बुलाकर विधि पूर्वक दफनाया गया। लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गयी। रात को छोटा भाई फिर से घंटी की आवाज सुनता है। दरवाजा खोलता है पर कोई नहीं होता। घंटी हवा में खुद ब खुद झूल रही होती है। वो डरकर वापस कंबल में घुस जाता है। अगले दिन वह डर के मारे घंटी को माँ की कब्र में ही गाड़ आता है। पर उसी रात रेडियो से माँ की आवाज आने लगती है और तभी उसके हाथ में अचानक एक पुराना कंघा प्रकट हो जाता है। इधर छोटे भाई बहन बाथरूम जा रहे थे, लेकिन माँ की दीवार पर टंगी तस्वीर देखकर डर गए। वे उसे कपड़े से ढकने लगे, पर कपड़े के नीचे से अचानक किसी की झलक मिलती है। वे दोनों डर से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। रीना बाहर आती है, लेकिन सब कुछ फिर सामान्य दिखता है। उसी दिन रीना को पादरी का बेटा अर्जुन मिलता है। वो बताता है कि माँ के दफनाने वाले दिन उसने किसी को देखा था, हूबहू रीना की माँ जैसी। रीना को यकीन नहीं होता। इसी दौरान घर में पड़ी लकवाग्रस्त दादी अचानक खड़ी हो जाती हैं और जैसे किसी भूत को देखती हैं। जब रीना वापस आती है, दादी गायब होती हैं। थोड़ी देर बाद भाई की चीख सुनाई देती है। दादी की लाश कुएं में मिलती है। सबको लगता है कि दादी पानी भरते वक्त गिर गईं, पर बात इतनी सीधी नहीं थी। रीना को दादी की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जिसे वो अर्जुन के साथ बाबा बली नाम के आदमी तक ले जाती है। बाबा बली बताता है कि दादी को शक था रीना की माँ ने संतान पाने के लिए एक शैतानी संगठन से सौदा किया था। वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। फिर एक दिन अचानक गर्भवती हो गई। दादी को तब से शक था। बाबा बली ने बताया, जो महिलाएं बच्चे नहीं जन सकती वो इस गुप्त शैतानी संगठन में शामिल होकर 7 साल का करार करती हैं। अगर बच्चा पैदा होता है तो शैतान सबसे छोटे बच्चे के 7वें जन्मदिन पर उसे ले जाता है, एक बलिदान के रूप में। रीना को अब सब समझ में आने लगता है। हर बच्चा पिछले से ठीक 6 से 7 साल छोटा है। इसका मतलब माँ ने बच्चों को सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी पैदा किया ताकि शैतान कोई बच्चा ले ना जाए। पर ऐसा करने से शैतान नाराज हो गया और माँ की जान ले ली गई। अब असली डर ये है, 3 दिन बाद सबसे छोटा भाई 7 साल का होने वाला है। क्या शैतान अब उसे लेने आएगा? रीना ने पादरी से मदद मांगी। वो कहता है, प्रार्थना करते रहो, तभी बच पाओगे। उस रात रीना प्रार्थना कर रही होती है, पर हर बार उसे लगता है कोई है उसके पीछे। तभी माँ की आत्मा फिर सामने आ जाती है। रीना डरकर चादर ओढ़ लेती है, लेकिन वही आत्मा चादर के अंदर भी घुस आती है। अब चारों भाई बहन डरकर घर छोड़ देते हैं और पादरी के घर में छुप जाते हैं। अर्जुन सब कुछ सुनकर फिर बाबा बली से मिलने जाता है। वो उसे एक चिट्ठी देता है जो रीना को देनी होती है, पर रास्ते में अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो घर वापस आता है, वो एक लाश बन चुका होता है, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल बन गया। तभी अर्जुन की जेब से एक चिट्ठी जमीन पर गिर गई। रीना ने देखा तो फौरन झुककर उसे उठाया, लेकिन अर्जुन की मौत के गम में वो चिट्ठी खोलकर देखने का ख्याल भी नहीं आया। उसी रात जब सब सो रहे थे, रीना को एक रहस्यमयी ठंडी हवा ने अचानक जगा दिया। वो उठकर खिड़की बंद करने जा ही रही थी कि उसने बाहर उसी अर्जुन की परछाई देखी। अगले ही पल एक अनदेखी शक्ति ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की। सौभाग्य से उसके छोटे भाई समय पर आ गए और उसने उस विपदा से बचा लिया। सब डरे हुए थे। तभी उनका पिता, जो महीनों से मजदूरी करने बाहर गया था, अचानक लौट आया। सभी मिलकर पुराने घर लौटे, लेकिन डरावनी घटनाएं थमी नहीं। एक दिन रीना की अध्यापिका शौचालय में थी। जब दरवाजा अपने आप बंद हो गया तो पिता ने जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोला, पर देखा कि अध्यापिका किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा कुएं में खींची जा रही थी। पिता ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और बड़ी मुश्किल से अध्यापिका को बचाकर बाहर लाया। लेकिन जब वो बाहर निकले, उन्हें पता ही नहीं चला कि घर के
बाहर अजीबोगरीब लोग खड़े थे और अंदर व्हील चेयर अपने आप हिल रही थी। आनन फानन में पिता, रीना और मंझला भाई बिल्डिंग की सीढ़ियों में फंस गए, जबकि सबसे छोटा और दूसरा छोटा भाई बाहर ही रह गए। बाहर छोटे भाई को एक रहस्यमयी शक्ति खींच रही थी, लेकिन सबसे छोटे भाई ने हिम्मत करके उसे बचा लिया। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। थक हार कर पिता ने एक चाकू उठाया और बाहर दौड़ पड़ा। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो वहीं है, वो वहीं है, वो वहीं है। लेकिन वो अजीब लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर कुछ छिड़क कर चुपचाप चले गए। अगले दिन रीना को पता चला कि वो लाल सेम की फली थी। उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन तभी उसे अर्जुन द्वारा लाया गया वो खत याद आया। उसने तुरंत उसे खोला और सच्चाई सामने आई। असल में पहले जो मैगजीन बूढ़े बाबा जी ने दी थी उसमें गलती थी। शैतान का लक्ष्य सबसे छोटा बच्चा नहीं बल्कि सभी बच्चों को उम्र के क्रम में ले जाना था। पिछली रात जो लोग आए थे वे शैतान के मृत सेवकों को रास्ता दिखा रहे थे और आज उसके छोटे भाई की 7वीं सालगिरह थी। रीना जानती थी आज रात कुछ भयानक जरूर होगा और वही हुआ। जैसे ही रात गहराई, शैतान के मृत सेवक फिर लौट आए। पिता ने बिस्तर पर अपनी मरी हुई पत्नी को देखा। घबरा कर नीचे आया तो देखा कि उसका बेटा जैसे किसी नशे में उन सेवकों के साथ चल पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ कर ही न सका और तभी दरवाजा तोड़कर दर्जनों शैतानी आत्माएं घर में घुस आईं और बाहर भी अनगिनत परछाइयां धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थीं। रीना और उसके भाई बहन समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहां भागें। तभी व्हील चेयर फिर से हिलने लगी और उन्होंने आईने में देखा उनकी दादी का प्रतिबिंब, जो दरवाजे को पकड़कर शैतानों को अंदर आने से रोक रही थी। असल में वही व्हील चेयर में छुपकर हमेशा उनकी रक्षा कर रही थी, पर अब वह भी टूट रही थी। उसी क्षण बाबा जी यानी बूढ़े पत्रकार आ पहुंचे। उन्होंने सबको कार में बैठाया और वहां से भागने लगे। सब छोटे भाई को लेने की जिद करने लगे, लेकिन बाबा जी बोले वो अब तुम्हारा नहीं रहा और तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। 1 साल बाद रीना का परिवार शहर में एक अपार्टमेंट में रहने लगा। बहुत सारे पड़ोसी थे, सबको लगा कि अब सब सुरक्षित है, पर कोई नहीं जानता था कि ये बिल्डिंग भी एक पुरानी कब्रगाह पर बनी थी। 1955 के वसंत में पुलिस ने एक कब्रिस्तान से सैकड़ों सूखी हुई लाशें निकाली थीं। सभी एक दिशा में झुकी हुई थीं और एक दीवार पर एक भयावह औरत की तस्वीर लगी थी जिसे एक शैतानी पंथ की देवी माना गया। सरकार ने उस समय सब दबा दिया, लेकिन उस समय के पुलिस प्रमुख ने वही पत्रकार बाबा जी से कहा इसे किसी भी तरीके से छाप दो, भले ही फर्जी मैगजीन में। बाबा जी ने बात मानी, पर वह खबर रीना की दादी ने देख ली थी और यहीं से सब शुरू हुआ था। पर बाबा जी को नहीं पता था कि उसने जिन लोगों को बचाया वही उसी प्रेत भूमि में आ बसे थे। शुरू में सब सामान्य था। 3 साल बीत गए। मंझला भाई बड़ा हो गया था, उसका प्यार भी था। पड़ोसन शोना, रीना सबकी देखभाल करती, पढ़ाई का खर्चा, खाना और कामकाज सब उसी पर। पिता अब भी अजीब था। हर दिन एक काले बैग के साथ निकलता और उसे ताले में बंद करता। रीना को शक था उस बैग में कुछ राज है। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन पड़ोसी मोटा लड़का कचरा डालने गया, लेकिन कचरा पाइप का दरवाजा नहीं खुल रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला। जैसे ही उसने कचरा डाला वो अटक गया। जैसे ही उसने डंडा मारना शुरू किया एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे पाइप में खींच लिया। वो आखिरी पल में बाहर निकला, पर जैसे ही उठा किसी चीज को देखकर चिल्ला पड़ा और भाग गया। बिल्डिंग में डरावनी घटनाएं तेज होने लगी। अगले दिन सब लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। एक महिला के हाथ से सिक्के गिर गए। कुछ लिफ्ट शाफ्ट में गिर गए। बच्चियां उन्हें देखने नीचे झुकी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, पर जैसे ही वह सबसे ऊपर पहुंची अचानक रुक गई। लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। लिफ्ट में सिर्फ वो मोटा लड़का बच्चा था। दादी ने कहा इसे पहले बाहर निकालो। जैसे ही वह बाहर निकला बाकी सब एक दूसरे पर चढ़ने लगे। उधर नीचे की लिफ्ट शाफ्ट खुल गई और कुछ बच्चियां सिक्के उठाने शाफ्ट में कूद गईं। तभी ऊपर की लिफ्ट गिरने लगी। एक बच्ची ने देखा और चिल्लाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिफ्ट में सवार सारे लोग और नीचे की 3 लड़कियां सब मारे गए। सिर्फ रीना का पिता बच पाया किसी चमत्कार से। तूफान के कारण शवों को लोगों के घरों में ही रखना पड़ा। अब और भी भयानक चीजें होने लगीं। कुछ दिन बाद अर्जुन, जिसे छोटा भाई कहा जाता था, जिस लड़की का पीछा करता रहता था, वही लड़की शोभा एक अजीब अनुभव से गुजरी। शोभा ने हाल ही में ठीक हुई रेडियो को चालू कर दिया, लेकिन उसमें से जो आवाज आई वो किसी शिशु की मदद की चीख जैसी थी। उसे झट से वो बच्चा याद आ गया जिससे उसका झगड़ा हुआ था। डर से कांपती हुई शोभा ने ऊपर देखा और खुद को एक अलमारी पर मोड़ा हुआ देखा। वो चीख पड़ी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अर्जुन अभी पास ही था। उसकी मौजूदगी से शोभा थोड़ा शांत हुई। शोभा ने रेडियो वापस अर्जुन को दे दिया और कहा इसे जितना दूर फेंक सकता है फेंक दो। अर्जुन ने अनमने भाव से उसकी बात मानी और रेडियो दूर फेंक दिया। पर जैसे ही अर्जुन घर लौटने लगे तभी वह बिल्डिंग की केयर टेकर अंकल वहाँ आ गए। बिजली गुल थी और अंकल को डर था कि लाशों के घरों के दरवाजे खिड़कियाँ ठीक से बंद नहीं हैं। उन्होंने अर्जुन से साथ चलने को कहा। अर्जुन के चेहरे पर साफ ना झलक रहा था, लेकिन अंकल ने उसे नजरअंदाज किया और जबरन उसे एक फ्लैट तक खींच लाई। वहाँ 2 लाशें पड़ी थीं और खिड़कियाँ सच में खुली थीं। कांपते हुए अर्जुन ने खिड़की बंद की, पर जैसे ही पीछे मुड़ा अंकल गायब था। थोड़ी देर बाद अंकल वापस आए और बोले ये बहुत धीमा है, चलो अलग अलग जाकर जांचते हैं। और बिना अर्जुन की बात सुने माचिस की डिब्बी देकर चला गया। अब अर्जुन अकेला एक और फ्लैट की ओर बढ़ा। वहाँ भी 2 लाशें थीं और खिड़कियाँ खुली थीं। उसने माचिस से रोशनी की और खिड़की बंद करने चला ही था कि माचिस बुझ गई। जब उसने दोबारा माचिस जलाई वो दोनों लाशें आंखें खोलकर उसे घूर रही थीं। जैसे ही उसने मुड़कर देखा सब फिर सामान्य हो गया। फिर उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है, बिल्कुल उन लाशों के सिर पर। अर्जुन की दयालुता जागी
और वह लाशों को हटाने लगा। तभी फिर से माचिस बुझ गई। अब वह घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। इधर शोभा घबराकर प्रार्थना कर रही थी। तभी उसके पीछे कुछ सूखी सड़ी लाशें आ खड़ी हुई। वह डरते हुए पलटी और चिल्लाते हुए बाहर भागी और अर्जुन से टकरा गई। उधर एक और लड़की जो पिछले हादसे से बच गई थी, उसने भी बाहर से अजीब आवाजें सुनी। वह जिज्ञासावश बाहर निकली और देखा कि गलियारे के अंत में एक अजीब व्यक्ति खड़ा है। वह डर तो गई, लेकिन फिर भी लालटेन लेकर देखने गई। जैसे ही उसने देखा, वह आकृति एक झटके में गायब हो गई और फिर अगले ही पल उसके पीछे प्रकट हो गई। वह लड़की चिल्लाते हुए भागी, अपनी माँ को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कमरा अब बंद हो चुका था। अंदर से उसकी माँ की आवाज आ रही थी। उसने उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही वह ऊपर पहुंची, दरवाजा बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। लड़की ने माचिस जलाई और देखा कि उसके पीछे 3 छोटे डरावने बच्चे खड़े थे। उसकी चीख गूंज उठी। माचिस बुझ गई, लेकिन उसने फिर से एक माचिस जलाई और देखा कि वह किसी अजीब हवा में लटक रही थी। उधर रीना अपने पिता के पुराने बक्से को खींच कर देखना चाहती थी कि आखिर उसमें क्या है। तभी अर्जुन वापस आया। रीना, अर्जुन और कुछ और लोगों ने एक कमरे में वह बक्सा खोला। बक्सा खुलते ही उनके होश उड़ गए। अंदर सैकड़ों सड़े गले ताबीज जैसे धागे थे। वे डर कर वहाँ से भागे, लेकिन तभी रीना को याद आया, सांदी कहाँ गई? उसने शोभा और एक पड़ोसी को भेजा कि बाकी लोगों को बताएं, जबकि वह और अर्जुन सांदी को ढूंढने निकल पड़े। उधर रीना का छोटा भाई और उसके 2 दोस्त कुछ सामान खींचते हुए एक कमरे में पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुर्सी पर कोई बैठा है। जब ध्यान से देखा, वह था उनका छोटा भाई, जो पहले ही शैतान के द्वारा ले जाया जा चुका था। वे चीखते हुए बाहर भागे। तभी रीना और अर्जुन वहाँ पहुंचे और उस दृश्य को देखकर वे भी हक्का बक्का रह गए। लेकिन रीना ने ठान लिया, चाहे वह इंसान हो या आत्मा, अब वह दोबारा नीचे नहीं जाएगा। उसने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान बाहर बिजली कड़कने लगी और अंदर की लाशें जाग उठी और चलने लगी। शोभा और एक अन्य लड़का जब नीचे पहुंचे तो देखा कि बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब चुका है। शोभा ने पानी में एक फायर एक्सटिंग्विशर फेंका और देखा कि पानी में करंट है। उसका साथी पानी में कूद गया और यह बेवकूफी साबित हुई। शोभा गुस्से में उसे वहीं छोड़कर चली गई, पर वह लड़का पीछे नहीं हटा। वह वापस आ गया और तभी उसे एक अजीब औरत दिखी। उसने डरते हुए उसे छूने की कोशिश की, पर वह औरत गायब हो गई और बस एक सफेद कपड़ा छोड़ गई। जब उसने उसे पानी में फेंका तो वह कपड़ा खुद ब खुद वापस उड़ाया। शोभा को भी एक चलती हुई लाश मिल गई। वह पीछे मुड़ी तो उसे केयर टेकर दिखी, पर वह अब झोंबी बन चुकी थी। शोभा एक पाइप के अंदर छिप गई, लेकिन तभी अंदर से फिर वही रेडियो की आवाज आई और बच्चे के रोने की चीख भी। जैसे तैसे वे चुपचाप बैठकर खुद को संभालने लगे। तभी ऊपर से एक झोंबी पाइप में घुस आया और उसके मुंह से एक बच्चा जैसे प्राणी को थूक दिया। उधर रीना और बाकियों को उनका पिता मिला। वह समझाने लगा कि उसने ये सब कुछ बच्चों की सुरक्षा के लिए किया, लेकिन जैसे ही उसने शिक्षक को देखा, वह पागलों की तरह छड़ी उठाकर उस पर टूट पड़ा। उसी समय झोंबियों की भीड़ ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और अब वे सब भागने लगे। पर तभी रीना को पीछे से चोट मारकर बेहोश कर दिया गया। जब वह उठी तो उसने देखा कि शिक्षक अब झोंबी सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है और उसके पिता को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। शिक्षक अब रीना की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी पत्रकार लोकेश वहाँ आ पहुंचा। उसके साथ एक सफेद कपड़ों वाली औरत भी आई, जो शायद रीना की माँ थी या फिर शैतान की रूह। लोकेश ने तैयारियां कर रखी थी और एक पवित्र ताबीज से उस आत्मा को पीछे धकेल दिया। शिक्षक ने झोंबियों को हुक्म दिया हमला करने का, पर रीना ने डंडा उठाकर उसे मार गिराया। अंत में लोकेश और बाकी बचे लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने में सफल हुए। अब रीना को लोकेश ने पूरी सच्चाई बताई। उसके पिता असल में पुलिस अफसर थे, लेकिन संतान न होने पर उन्होंने रीना की माँ को एक शैतानी संप्रदाय में शामिल कराया। जब उन्हें पता चला कि पैदा हुआ बच्चा बाद में वापस लिया जाएगा, तो उन्होंने संप्रदाय छोड़ने की सोची, लेकिन कीमत थी सातान की सेवा करना और 1000 आत्माओं की बलि देना। हर एक धागा उस बक्से में एक मरी हुई आत्मा का प्रतीक था। लेकिन ये सब करते करते परिवार लगातार शैतान की प्रेत छाया का शिकार होता रहा और अंत में ये सब हुआ। अब रीना के पिता मर चुके हैं, लेकिन सातान अभी भी जीवित है और उसने रीना बाकी बच्चों को नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो SMT एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिल से कमेंट कर देना। हम फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।